तो ये जो वीडियो है ये इसमें हम 2021 में जो सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम सलूशन देखेंगे। ओके, तो बेसिकली 2021 में 2 सिटिंग में एग्ज़ाम हुई थी, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों में क्वेश्चंस अलग थे। मैं दोनों ही सिटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो आपको क्या करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है एंड वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ओके, इस प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो अवेलेबल होंगे। आप चाहे तो इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर सकते हो और दोनों वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। ओके, एंड एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने हिंदी की जो 2021 की क्वेश्चन बैंक की वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सॉल्यूशन है उसके लिए 2 प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चाहें तो यहाँ से भी जा कर के इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। ओके, चलिए हम इस वीडियो में क्या करते हैं, जो 2021 में सोशल साइंस का सेकेंड सिटिंग था उसके क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ओके, सो सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। ओके, तो रेशम मार्ग जो है क्या था, एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग था। कौन सा था? रेशम मार्ग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ओके, वर्तमान में अभी के समय में भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार जो कानून है वो 2005 में पारित हुआ था। ओके, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? ये जो वाक्य है कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। किनके द्वारा कहा गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये है, इसका आंसर होगा 73वां 73। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में जो लोकतंत्र की सफलता है उसमें क्या बाधा बनती है? इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षा। अशिक्षा के कारण भारत में जो लोकतंत्र होना चाहिए वो फल फूल नहीं रहा है, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसका जो मेन रीज़न होगा वो हो जाएगा अशिक्षा के कारण। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो राजगीर में स्थित है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? राजगीर में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास जो है मध्य युग में सबसे ज़्यादा हुआ था। किस में हुआ था? मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित किससे है? भाखड़ा नांगल बांध से। ओके, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब कि जहाँ से मिट्टी कट के गिरने लगती है, जहाँ से ज़मीन जो होता है टूट के गिरने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भूस्खलन। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक सूखा प्रवण है? मतलब सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ता है बिहार में? वो होता है दक्षिण बिहार में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। (1871) ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में
फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 के बाद में जो है अधिनायकवाद जो है स्थापित हुआ था। जो 1830 के बाद में है उसमें 1830 के बाद में अधिनायकवाद प्रकार की जो शासन है स्थापित हुआ था। ओके। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसको हम CSO भी बोलते हैं शॉर्ट में। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? जितने भी राज्य दिए हैं इन सब में से जो सबसे पिछड़ा राज्य है वो हमारा बिहार ही है, जो कि काफ़ी शर्म की बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ओके। आर्थिक क्रिया मतलब कि पैसे से की लेन देन किस लिए हम करते हैं? ताकि अच्छे से जी पाए, अच्छे से खाना खा पाए और अच्छे से कपड़े पहन पाए, जिसको हम लोग जीविकोपार्जन भी बोलते हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन करने का। 20 नंबर क्वेश्चन देखें। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका सर्वप्रथम अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? जो लंबे समय के लिए लोन देने वाली संस्था कौन सी है? वो है आपका भूमि विकास बैंक। 22 नंबर क्वेश्चन है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 15 मार्च को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है कहाँ की है, कहाँ पे प्रचलित है? उत्तराखंड में। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जो नॉर्मली सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसका नाम होता है जलोढ़ मिट्टी। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है हम चरक को कहते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में 7% जो क्षेत्र है उसमें वन है। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसमें से जो मैग्नेटाइट है ये लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? सबसे घटिया कोयला पीठ को माना जाता है। तीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? यानी कि जो हम रोप करके फसल करते हैं, दिए हुए में से कौन सा जो है जिसमें हम रोप के फसल नहीं करते हैं? जैसे धान की रोपनी होती है, गन्ना की होती है, चाय की होती है, रबर की नहीं होती है। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा रबर। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रबर। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? भारत में जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो कौन सी है? गेहूं की। हम गेहूं की सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में जो है 60% कृषि क्षेत्र है। बिहार की जितनी भूमि है उसके 60% पे हम खेती करते हैं, कृषि के लायक जगह है। निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? ओके, तो इनमें से कौन कौन से जो ऑप्शन है जिनका हम यूज क्या करते हैं? समाचार को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कौन कौन काम करता है? आपका समाचार पत्र भी करता है, टेलीफोन भी करता है, टेलीविज़न भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? जैसा कि नाम है वैश्वीकरण, मतलब कि विश्व में किसी चीज़ को स्थापित करना। इसका हो जाएगा सी, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मतलब कौन सी संस्था है जो भारत में मुद्रा यानी कि पैसों को छापती है या फिर उस पर कंट्रोल करती है? वो है हमारा भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा करता है? पैसे से रिलेटेड चीज़ों को कौन सा मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य है। बिहार किस प्रकार का राज्य है? बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ओके, जो एक इंसान की, कोई इंसान किस तरीके से रहता है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। जिस व्यक्ति की जैसी इनकम होगी, जैसा जितना वो पैसा कमाएगा उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके रखता है। बिहार में कितने ज़िले हैं? ओके, तो बिहार में अभी 38 ज़िले हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश जो है 1971 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत में जो राजस्थान है वहाँ पे पंचायती राज पहली बार शुरू हुई थी। 43 का क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। अमेरिका में कौन सा सरकार होता है? संघ सरकार। भारत का केंद्रीय कौन है? भारत का केंद्रीय कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। (47) नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादों के मानवीयकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एग मार्क। एग मार्क को हम यूज करते हैं कृषि उत्पादक में मानवीय मानकीकरण के लिए। ओके, मतलब उसको लेबल करने के लिए हम एग मार्क का इस्तेमाल करते हैं कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है? निम्न में से जो है कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू थी। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जिस समिति का गठन किया गया था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जांच करेगी, उस संगठन का नाम था हंटर समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? आई थिंक ये आंसर सभी को पता होगा, तो आप कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ का रहने वाले थे? बिहार के। कोलकाता जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कोलकाता जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये है आपका नवादा में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है?
तो इसका भी आंसर आई होप कि आप लोगों को पता होगा, कमेंट में लिख के बताइए। कौन सा देश है जो बिहार से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है बिहार से जुड़ा हुआ है। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत होती है? जो गठबंधन में सरकार बनता है उसके लिए किस प्रकार की दल की ज़रूरत होती है? बहुदलीय व्यवस्था की। ओके। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल हुई थी वो कब हुआ था? वो हुआ था 1975 ईस्वी में। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। सुनामी संबंधित है। जो सुनामी है वो किस चीज़ से संबंधित है? समुद्र से, क्योंकि समुद्र से ही सुनामी आती है। जब समुद्र में कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जो बड़ी बड़ी लहरें बनती है वो सुनामी का रूप ले लेती है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? जैसे ज़मीन के नीचे कुछ दबा है, उसमें यदि हमें कुछ पता लगाना होता है तो हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जो यंत्र का नाम है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा जो है हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के नीचे छिपी हुई चीज़ों के बारे में पता करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, भूकंप। जो प्रकृति के द्वारा कोई घटना होती है वो क्या हो जाएगा? भूकंप। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ जो उर्दू वर्ड है, खरीफ हम हिंदी में धान को बोलते हैं खरीफ। खरीफ उर्दू वर्ड है। ओके। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी का विकास। ओके। दूध उत्पाद का विकास जो है ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? 1935 ईस्वी में। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में जो पहली सूती मिल है वह स्थापित हुई थी मुंबई में। कहाँ स्थापित हुई थी? मुंबई में। ओके। ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे 60 से 62, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। कौन से ईस्वी में हुई थी? 1871 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हेम्फ्री डेवी ने किया था। हेम्फ्री डेवी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो है करो या मरो था। करो या मरो। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है गांधी जी ने वो चंपारण में किया था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? ओके। मुद्रण का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है? भारत में सबसे लंबा बांध जो है भाखरा नांगल बांध है। कौन सा है? भाखरा नांगल बांध।
किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को। लोहा, चूँकि लोहा की जब से खोज हुई है तब से ही बहुत सारे चीज़ें बनने लगी। लोहा से इंसान औजार बनाने लगा, फिर उनको यूज करके खेती बाड़ी होने लगी। तो जो लोहा है उसे हम क्या कहते हैं? उद्योगों की जननी कहते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? जो कोयला है उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, तो उसमें से कौन सी वैरायटी जो सबसे ज़्यादा मिलती है? तो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है कोयले का सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना क्या है? वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर में। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? जितने भी राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय परियोजना जो है भागलपुर ज़िले में है। कहाँ पे है ये? भागलपुर ज़िले में। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। जो सूखा पड़ता है उसके लिए कौन सा कारक है? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी होगी तो सूखा पड़ेगा ही, पानी नहीं होगी तो सूखा पड़ना स्वाभाविक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण है? ओके, बिहार में कहाँ पे सबसे अधिक बाढ़ आता है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में क्या होता है? सबसे अधिक बाढ़ की संभावना होती है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने 80 क्वेश्चन देखे हैं जो कि सेकंड सिटिंग में पूछे गए थे। एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं फर्स्ट सिटिंग में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके वस्तुनिष्ठ जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये दोनों वीडियो जो है आपको मेरे यहाँ जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है इस प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। सो आई होप कि ये जो मेरा प्रयास है आप लोगों को कुछ मार्क्स अपडेट कराएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो वीडियो को देखते रहिए एंड कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।